बहू, तुम बाहर जाकर नौकरी नहीं करोगी। हमारे घर में कभी कोई औरत बाहर निकलकर नौकरी करने नहीं गई। वहाँ 4 मर्द भी होंगे, उनके बीच जाकर तुम नौकरी करोगी। क्या इज्जत रहेगी हमारी? वो सब क्या कहेंगे? और इस घर के पुरुष कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। रमा जी ने रिया को सख्त आदेश देते हुए कहा। ये कोई पहली बार नहीं था जब रमा जी रिया के फैसले के विरुद्ध खड़ी हुई। वो हर बार रिया के विरुद्ध खड़ी होती और हर बार वो अपने शब्दों की बंदूक पुरुषों के कंधे पर रखकर चलाती थी। जैसे बहू बाहर बिना घूंघट निकल आई। जेठ ससुर बैठे हैं तो कुछ लाज करती बहू। घर के पुरुष बैठे हैं, थोड़ा धीमे हंसो बोलो। बहू, बाहर घर के पुरुष बैठे हैं, तुम बाहर मत निकलो। बहू, तुम ऐसा मत करो, घर के पुरुष क्या सोचेंगे। बहू, ऐसा ना चलो, वैसा ना चलो, आदि आदि। रिया को कोई हारी बीमारी होती तो रमा जी कहती, तुम बहाना कर रही हो, ये सब नाटक है, बंद करो अपना ये नाटक। माँ जी, आप अपनी मनसा को पुरुषों की इच्छा का नाम क्यों देती हैं? पुरुषों का तो सिर्फ नाम बदनाम है। असल में तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही दूसरी औरत के लिए लक्ष्मण रेखा खींचती है, पुरुष नहीं। माँ जी, इस घर के पुरुष नहीं, आप खुद ही नहीं चाहती कि मैं नौकरी करूँ। आज बहुत हिम्मत कर कर बोली थी रिया। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मुझसे अपनी सास से जुबान लड़ा रही हो। रुको, अभी तुम्हारे ससुर जेठ और पति से बताती हूँ कि तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो। रमा जी गुस्से में बोली। क्या बताओगी भाग्यवान, मैंने सब सुना। बहू सही तो कह रही है। हम पुरुष कभी इन छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते कि बहू ने घूंघट किया है या नहीं, बहू कैसे चल रही है, बहू कैसे हंस रही है, बहू कैसे बोल रही है। ये सब छोटी छोटी बातें तुम औरतें ही देखती हो और हम पुरुषों का तो नाम लेकर उन पैरों में जंजीर बांधती हो, उनके लिए 4 दीवारी खड़ी करती हो। हम पुरुषों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हम तो अपने खाने पीने, न्यूज़पेपर और राजनीतिक मुद्दों में व्यस्त रहते हैं। हम पुरुष घर के पचड़ों में कभी नहीं पड़ते। और मैंने घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में इसलिए दी थी कि तुम औरत हो। तुम एक सास बनकर ही एक औरत की तरह घर की बाकी औरतों को दर्द समझोगी, तुम उनका साथ दोगी, लेकिन तुम खुद उनके विरुद्ध खड़ी हो गई हो। तुम्हें उन्हीं के रास्ते कांटे बिछाने लगी। अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझने लगे तो किसी भी औरत को कोई तकलीफ ही ना हो। बहू, तुम अपना दर्द और परेशानी इसलिए बताती है कि तुम शायद उसका दर्द समझोगी, लेकिन तुम उसकी तकलीफ़ों को बहाने का नाम देती हो। अगर तुम्हें लगता है कि घर के पुरुष बहू के बाहर जाकर नौकरी करने से कोई आपत्ति होगी तो तुम्हें ये गलत लगता है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मेरी बहू नौकरी कर सकती है, उसे पूरा हक है अपने जीवन का फैसला करने का। रमेश जी ने रिया से कहा। अपना फैसला सुना दिया। पीछे से अनिल यानी कि रिया का पति भी बोला, हाँ माँ, हमें भी रिया की नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल है और उसकी काबिलियत को दबाइए मत। रमा जी अपने आप पर शर्मिंदा थी, किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी। अपनी सफाई देते हुए बोली, ठीक है, तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो इसलिए मना किया था कि तुम लोगों को सही नहीं लगेगा। रमा जी की बात सुन रिया मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। रमा जी ने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि एक औरत